हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे बिहार दौरा का घटना चक्र। कई बार आप लोग का कमेंट आ रहा था कि बिहार दौरा का घटना चक्र कंप्लीट करवाइए, तो मैं इसे बोर्ड पर कंप्लीट करवाने वाली हूं डिस्कशन के साथ और सब्जेक्ट वाइज। आप लोग यहां देख सकते हैं, हमने उठाया है हिस्ट्री को और घटना चक्र हमने लिया है 2008 का। और 2008 में हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न किए जाते थे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 32 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से पूछे जाते थे। अभी वर्तमान में कम से कम 18-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, लेकिन उस समय 32 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से पूछे जाते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे डिस्कशन के साथ इसे कंप्लीट करने वाले हैं। और हमने सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को ही डाला है, आंसर हम लोग साथ साथ देते चलेंगे। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह कुंवर सिंह नेतृत्व। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था, हमने सारा क्वेश्चन नहीं लिखा है डिटेल में। क्वेश्चन पूछा गया था 1857 का विद्रोह बिहार में नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र से किया था। 1857 का विद्रोह बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा तो यह नेतृत्व किया था कहां से, आरा से। कहां से नेतृत्व किया था, आरा से। या फिर ऑप्शन को अगर देखें तो जगदीशपुर अगर होगा तो जगदीशपुर को भी टिक कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 2। अगर बात की जाए 1857 की क्रांति के बारे में, तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर। और सैन्य नेतृत्व किसने किया था, वखत खान। सैन्य नेतृत्व वखत खान और ऐसे नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक थे। ठीक है। उसी तरह से अगर देखा जाए कानपुर में, तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब। और सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तात्या टोपे। और अगर बात की जाए अवध से नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने की थी। और इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व किए थे। बरेली से अगर बात की जाए तो किसने नेतृत्व किया था, खान बहादुर खान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा डिस्कशन करने वाले तो है नहीं, कुछ कुछ डिस्कशन के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था, फरीद खां। और इन्होंने 1540 में सूर्यवंश की स्थापना की थी। कौन से वंश, सूर्यवंश नहीं, सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा इनके बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां। पहले नाम लिख देती हूँ। और 1540 से लेकर के 1545 तक इनका शासनकाल है। और 1545 में इन्होंने कालिंजर अभियान किया था, इसके दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था, हुमायूं को पराजित किया था। 1540 में इन्होंने कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, इसमें भी हुमायूं को पराजित किया था और भारत से निष्कासित होने पर मजबूर कर दिया था। और इन्होंने 1540 में ही सूर्यवंश की स्थापना की थी। 1545 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तब इनके जो बेटा थे इस्लाम शाह, वह शासक बने थे। इनका मकबरा कहाँ है, तो बिहार के सासाराम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। आप लोग बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किया गया था। इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कहाँ स्थापना किया गया था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में इसकी स्थापना A.O. होम के द्वारा किया गया था। पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो W.C. बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, डेट के साथ याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्यापक सिद्धांत से संबंधित कौन थे। व्यापक सिद्धांत, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो है अब बिहार दरोगा में भी पूछा गया था कि पंजाब को विलय कब किया गया था। तो 1849 में पंजाब का विलय किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। तो चलिए यहाँ पे बताइएगा व्यापक सिद्धांत से संबंधित कौन है, तो यह है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले व्यापक सिद्धांत के तहत ही सतारा को हड़पा गया था। कब, 1848 में। सतारा को कब हड़पा गया, 1848 में। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को। 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली। हालांकि करौली को फिर वापस भी कर दिया था। 1856 में अवध को,
लेकिन अवध को कुशासन के आरोप पर हड़पा गया था, ना कि व्यक्तिगत संधि के तहत। हमने क्या क्या बताया? सबसे पहले व्यक्तिगत संधि के तहत सतारा को हड़पा गया, कब? 1848 में। उसके बाद 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को हड़पा गया, 1852 के बाद 1853 में झांसी को, झांसी के बाद 1854 में इसको नागपुर को, 1855 में करौली, हालांकि करौली को वापस कर दिया, और कुशासन के आरोप में अवध को 1856 में हड़पा था। क्लियर? 1856 के बाद 1857 में क्रांति हुई थी, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और यह जो है 1858 के अधिनियम के तहत ही वायसराय बना था। यहाँ पे गौर करिएगा, भारत का, माफ करिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो रॉबर्ट क्लाइव बना था। कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना था। उसके बाद यह पद को समाप्त कर दिया गया था, कब? 1833 में, और पद लाया गया था भारत के गवर्नर जनरल का। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो विलियम बेंटिक बना था। कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। उसके बाद 1858 के अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का जो पद है उसे समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया, और प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, कमायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कमायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कमायनी पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कमायनी पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल घटना चक्र को रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से, चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले घनानंद के दरबार में रहते थे। घनानंद अपने दरबार से निष्कासित कर दिए, तब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शरण में आए, और चंद्रगुप्त मौर्य को ही इन्होंने मौर्य वंश का शासक नियुक्त किया। तो अर्थशास्त्र जो है यह पुस्तक किससे संबंधित है? यह राजनीतिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे चाणक्य लिखे, या फिर कौटिल्य लिखे, या फिर विष्णुगुप्त, तीनों क्या है? एक ही है। तो मैं यहाँ पे चाणक्य लिख देती हूँ। ठीक है, किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, इसके रचयिता कौन है? इनकलाब जिंदाबाद का रचयिता कौन है? इसको प्रसिद्धि तो दिलाई थी किसने? भगत सिंह ने। लेकिन ये जो नारा का रचयिता जो है यह कौन है? हसरत मोहानी। कौन है? हसरत मोहानी। और इसकी रचना कब की थी? 1921 में। लेकिन इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? भगत सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था भगत सिंह। रचना किसने किया था? हसरत मोहानी। कब? 1921 ईस्वी में। 1921 में भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर राजधानी थी। मुंगेर राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? बताइएगा, किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? मीर कासिम। यहाँ पे गोला बारूद की फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 को इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने 1699 में, यहाँ पे मैं डेट लिख देती हूँ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था यह कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और 1707 में इनकी नांदेड़ महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई थी। क्लियर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बताइएगा। इनकी माता का नाम था गुजरी देवी। इनके पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। और यह सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। अगर बात की जाए सिख धर्म के गुरु की, तो टोटल कितने गुरु हुए हैं? तो 10 गुरु हुए हैं। तो 10 का नाम अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव, सभी को पता है, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। अंगद बने थे, जिन्हें लहना के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। उसके बाद तीसरे गुरु कौन बने? बताइए। तीसरे गुरु अमरदास। अमरदास के बाद चौथे गुरु रामदास। रामदास को 500 बीघा अकबर ने जमीन दान में दी थी। 5वें गुरु बने थे अर्जुन देव, जिन्होंने अमृतसर का निर्माण करवाया था। हर
मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने करवा दी थी। छठे गुरु कौन बने थे? बताइएगा। छठे गुरु कौन बने? तो हरगोविंद बने। गुरु कौन बने? तो हरगोविंद बने। उसके बाद 7वें गुरु कौन बने? तो हरिराय। 8वें गुरु हरकिशन। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जो कि गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। और 10वें गुरु कौन बने? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है? तो गुजरी देवी। गुजरी देवी। पिता का नाम तेग बहादुर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ है यह हुआ है पूर्णिया में, उस समय के पूर्णिया में। लेकिन अगर वर्तमान की बात किया तो यह जो क्षेत्र है, इनका जन्म का जो क्षेत्र है, यह अररिया जिला में आता है। तो इसका जो आंसर चले तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्णिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे अभी वर्तमान में कहाँ आता है? तो अररिया में आता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1977 में। फणीश्वर नाथ रेणु का मृत्यु कब हुआ था? 1977 में। जन्म कब हुआ था? 1921 में। इनका फेमस उपन्यास है मैला आंचल। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 12। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री से। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो यह लड़ा गया किस किस के बीच? सभी को पता है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। लेकिन ध्यान रखिएगा, मीर कासिम की तरफ से 3 गुट था। एक तो मीर कासिम था जो कि बंगाल का अपदस्थ नवाब था। उस समय यह नवाब नहीं था, अपदस्थ नवाब था, हटाया गया नवाब था। तो मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने भाग लिया था। और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो ने तीनों को पराजित कर दिया था। उसके बाद 2 संधि हुई थी, सभी को पता होगा। 2 संधि, इलाहाबाद की संधि हुई थी। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 को और एक हुआ था 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो या फिर अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। लेकिन इसके पीछे 3 नाम है। किसका किसका? अवध का नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों को पराजित कौन किया था? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज के द्वारा पराजित किया गया था। तो चलिए इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 13। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सभी को पता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ है? भारत में है, नेपाल में है, कहाँ है? यही क्वेश्चन पूछा गया था। जो लुम्बिनी है यह कहाँ है? तो यह नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था 1916 में। और 1 वर्ष बाद पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1916। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? देखिए, इसी तरह का प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा गया था अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु किस वंश का शासक है? तो देखिए, बिंबिसार की बात की जाए या फिर अजात शत्रु की बात की जाए, चाहे उदयन की बात की जाए, तो यह तीनों के तीनों किस वंश का शासक है? हर्यक वंश का शासक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। ध्यान रखिएगा। अब यही क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम। बिंबिसार के बाद जो शासक बना था, इसी का बेटा अजात शत्रु बना था। अजात शत्रु बना था। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या भी कर दी थी और फिर अपने बेटे के हाथों भी मारा गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया था अजातशत्रु किस वंश का शासक है? तो हर्यक वंश का ही। और बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन, माफ करिएगा, कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। बहुत कंफ्यूजन होता है कुंडलवन और कुंडग्राम में। तो इनका जो जन्म हुआ यह ग्राम में हुआ है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है, तो मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 17। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। हुआ कब था? अप्रैल 1917 में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अप्रैल 1917 में। राजकुमार शुक्ल के बुलाए पर ही चंपारण महात्मा गांधी आए थे। तो देखिए, इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जान लीजिए। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका चले गए। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को यह भारत वापस आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी, यहाँ पर डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 1916 में पहली बार
जन्म भाषण दिए थे। कहाँ? बनारस में। बनारस में पहली बार इन्होंने भाषण दिया था कब? 1916 में। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से इन्होंने मिला था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है महात्मा गांधी से संबंधित, महात्मा गांधी कौन से ऐसे अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? बताइएगा। यह भाग लिए थे 1901 में, 1901 में। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और दिनसा वाचक इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो पहली बार भाग लिए थे। दूसरी बार 1916 लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से मिले थे और राजकुमार शुक्ल जो है आने का आग्रह किया था। उसके बाद 1917 में चंपारण तिनकठिया को समाप्त करने के लिए आए थे। 1917 में, 1918 में इन्होंने क्या किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था उसको नेतृत्व किया। उसके बाद खेड़ा आंदोलन को नेतृत्व किया। फिर 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। गांधी जी का कांग्रेस अध्यक्ष। गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्षता कब की थी? क्वेश्चन यही था, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार और एकमात्र बार कब की थी? 1924 में। कब की थी? 1924 में। कौन सा अधिवेशन? तो बेलगांव अधिवेशन। कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, पहली बार भाग लिए थे 1901 में ही, लेकिन अध्यक्षता नहीं किए थे। एक मात्र बार, मतलब एक बार ही किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 19, बंगाल का विभाजन हुआ। मैंने कई बार आप लोग को प्रैक्टिस सेट में ही बताई हूँ बंगाल का विभाजन के बारे में। तो देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ है यह कब हुआ है? बताइएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ है? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 6 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा का जो प्रकाशन हुआ था यह कब हुआ था? तो 6 जुलाई 1905 को। और इसे घोषणा कब किया गया? बताइएगा। घोषणा तो यह किया गया है 19 जुलाई 1905। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 6 जुलाई 1905 को घोषणा का प्रकाशन किया गया। घोषणा का प्रकाशन किया गया। ठीक है, अब है 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को क्या किया गया? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया। अब आता है 7 अगस्त 1905। इस दिन स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, बंग भंग आंदोलन प्रारंभ होता है। इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ है? क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को किसने कैद किया था? 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी और 1666 में औरंगजेब इन्हें कैद करके आगरा के जयपुरी महल में क्या कर दिए थे? नजरबंद कर दिए थे, बंद कर दिए थे। शिवाजी को किसने कैद किया था? तो औरंगजेब कब? 1666 में आगरा के जयपुरी महल में कैद करके रखे थे। कौन? औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1666। क्या हो जाएगा? 1666। नेक्स्ट है, राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? बिना ऑप्शन को आप लोग बताएंगे। राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? तो परमार वंश से। किस वंश से? परमार वंश से। तो इसका आंसर हो जाएगा परमार वंश। ऑप्शन को लिखना सही नहीं था क्योंकि बोर्ड पे नहीं आ पाता, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? बताइएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? इनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1948। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बात हो रही है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का। आगरे के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857। डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकनायक कहा गया? लोकनायक किसे कहा गया? लोकनायक किसे कहा गया? तो यह कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था?
इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु कब हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को 1979 को। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु कब हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को 1979 को। ठीक है, नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा स्थित है। बुलंद दरवाजा यह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? क्या करवाया था? अकबर ने। गुजरात अभियान जब किया था उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी, इस कारण से ही इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? बताइएगा कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? पहले यूरोपीय देश कौन आया था? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली से ही सबसे पहला व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली भारत कब आया था? 1498 में आया था। 1498 में भारत आया था। अगर क्वेश्चन पूछा भी गया था कौन आया था, तो वास्को डी गामा। उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। डच के बाद अंग्रेज आए थे। तो ये क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजमनामा फारसी में अनुवाद था। रजमनामा फारसी में अनुवाद था। किसका अनुवाद था? रामायण का, महाभारत का, किसका? तो यह महाभारत का। किसका था? महाभारत का। यह हो जाएगा महाभारत का। नकीब खां बदायूं ने ये सबने इसके अनुवाद किया था। बहुत सारे लोग ने इसका अनुवाद किया है महाभारत का। नेक्स्ट है वह मुगल सम्राट जिसके 2 बार राज्याभिषेक हुए। वह मुगल सम्राट कौन है जिसके 2 बार राज्याभिषेक हुए? तो यह कौन है? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। पहली बार कब हुआ था? सामूगढ़ के युद्ध के बाद। कब? सामूगढ़ के युद्ध के बाद। और एक हुआ है देवराय के युद्ध के बाद। तो याद रखिए बाघ साहदेव एक ट्रिक भी है। तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद कब हुआ है? तो 1658 में। 1658 में एक बार राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद 1659 में इसका राज्याभिषेक हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? गोलकुंडा के राजा 1632 में सुनहरा फरमान प्रदान किए थे। मैग्ना कार्टा फर्रुखियर। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? यह किया था 1510 में। कब किया था? 1510 में। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को अल्बुकर्क के द्वारा छीना गया था। हालांकि गोवा को राजधानी बनाया था 1530 में नीनो डी कुन्हा के समय। आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2008 के अलावा कोई और भी एग्जाम हुए होंगे उसके घटना चक्र को, और इसी तरह से सबसे पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कोई और सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? कहीं त्रुटि भी रह गई तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं और सुधार करने का प्रयास करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके लेकिन जरूर बताइएगा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग का धन्यवाद।